हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो क्लास एट्थ का वसंत जो बुक है, क्लास एट्थ की वसंत बुक, उसका चैप्टर नंबर 8 सुदामा चरित। चलिए पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। एंड आई प्रॉमिस यू, इस वीडियो के बाद आपको कभी भी इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं हर एक लाइन को आपको सही से समझाऊंगा, हर एक वर्ड को आपको अच्छे से बताऊंगा, और इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो सुनिए। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। मतलब पूरा देखते हैं। तो बेसिकली आप सबको पता ही है कि श्री कृष्ण से मिलने सुदामा जी गए थे, है ना। कहाँ पर? द्वारका। क्योंकि उनके बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो उनकी पत्नी ने कहा कि जाओ, कृष्ण हैं तुम्हारे मित्र हैं, बहुत अमीर हैं, उनसे हेल्प लो। तो जब वो जाते हैं तो द्वार पर पहुंचते हैं, द्वारिका जो नगरी है उसके द्वार पर पहुंचते हैं, उसके गेट पर पहुंचते हैं। तो अब वो सुदामा जी कहते हैं, वो जो गेट कीपर्स होते हैं, द्वारपाल होते हैं, कि भाई अरे द्वारपालो, सुदामा से कह दो, है ना, वो वाला गीत है ना। तो वो कहते हैं कि जाके बता दो कि भाई सुदामा आ गया है। तो अब जाते हैं, द्वारपाल जाते हैं, गेट कीपर्स श्री कृष्ण के पास, और बताते हैं, क्या बताते हैं कि शीस पगा न जगा तन में। शीस मतलब सिर, पगा मतलब पगड़ी। इस सर पर पगड़ी भी नहीं है, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, है ना, कुर्ता के, कोई कुर्ता भी नहीं पहना है। शरीर, तन मतलब शरीर। कि हे प्रभु, श्री कृष्ण से कहते हैं गेट कीपर्स, हे प्रभु, न सर पे, न सर पे कोई पगड़ी है, ना कोई तन पे कुर्ता है। हे प्रभु, जाने कौ मतलब कौन, पता नहीं कौन। आही बसे के ही ग्रामा, कौन से। हे प्रभु, कोई कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति द्वार पर खड़ा है, जिसके सर पर टोपी, सर पर कोई पगड़ी नहीं है, तन पर कोई कुर्ता नहीं है, इतना वो गरीब दिखता है। हे प्रभु, जाने पता नहीं, जाने मतलब पता नहीं, पता नहीं कौन से गांव से कौन आकर बस गया है, गेट के ऊपर द्वार पर वहीं बैठा है। पता नहीं कौन से गांव, ग्राम मतलब कौन से गांव से आया है, कहाँ से आया है, कुछ नहीं पता। पूरी लाइन दोबारा से समझाता हूँ। द्वारपाल श्री कृष्ण से जाके कहते हैं, हे प्रभु, एक व्यक्ति आया है, द्वार पर खड़ा है, द्वारका नगरी के। उसके सर पर पगड़ी नहीं है, तन पर कुर्ता नहीं है, और पता नहीं कौन से गांव से आकर आया है, और वहीं पर बैठा है और आपको बुला रहा है। अब उसके बारे में और बताते हैं कि वो कैसे दिखते हैं सुदामा जी। ठीक है, सुदामा कैसे दिखते हैं उसी के बारे में यहाँ पर बताया। सुनेंगे। कह रहे हैं, धोती फटी सी, कि जो धोती उसने पहनी है वो फटी हुई है। लटी दुपटी, और जो चोटी है, ब्राह्मण लगता है वो देखने में, उसकी धोती फटी हुई है। सर पे कुर्ता, तन पे कुर्ता नहीं है, और जो धोती भी है तो धोती भी फटी हुई है। और जो चुटिया है वो भी ऐसी उलझे हुए हैं, चुटिया के बाल भी उलझे हुए हैं। अरु मतलब और, अरु मतलब और, पाए मतलब पैर, उपान है को नहीं सामा। उपान है मतलब बचाने के लिए, पैरों की रक्षा के लिए भी कोई सामा मतलब सामान, पैरों को बचाने के लिए भी कोई सामान नहीं, मतलब चप्पल भी नहीं है पैरों में। फटी हुई धोती है, बाल भी उलझे पड़े हैं चोटी के, और पैरों में चप्पल भी नहीं, मतलब पैर फटे पड़े हैं, कांटे लगे पड़े हैं, बुरा हाल है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, द्विज मतलब होता है ब्राह्मण, द्विज कहते हैं ब्राह्मण। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, कि द्वार पर खड़ा है एक दुर्बल मतलब कमजोर, एक कमजोर ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, रहियो चकिसो मतलब, रहियो मतलब हो रहा है, हो रहा है। चकिसो मतलब चकित हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है, आश्चर्यचकित। रहियो चकिसो मतलब आश्चर्यचकित हो रहा है। वसुधा मतलब धरती, वसुधा मतलब धरती, किसकी धरती, द्वारका की धरती। अभिरामा मतलब देखते हुए,
द्वारका की धरती देखते हुए चकित हो रहा, आश्चर्यचकित हो रहा है कि द्वारका इतनी सुंदर कैसे है नगरी। तो लाइन रिपीट करता हूं कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, कि द्वार पर एक ब्राह्मण है, पतला सा कमजोर सा ब्राह्मण खड़ा है, जो आश्चर्यचकित होकर इस द्वारका नगरी को देख रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है कि इतनी सुंदर नगरी कैसे। ठीक है। और फिर कह रहे हैं पूछत दीन दयाल को धाम। धाम होता है महल, या कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ है। दीनदयाल मतलब श्री कृष्ण के पूछत, पूछता है, दीनदयाल मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का धाम घर महल जो भी है, श्री कृष्ण का पता पूछ रहा है, हे प्रभु मतलब आपका पता पूछ रहा है, बतावत बताता है, आपनो नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बताता है। अब दोबारा से समझेंगे। अब डिस्क्रिप्शन बताते हैं सुदामा जी का, द्वारपाल, कि शीस पगा न झगा तन, के सर पे पगड़ी नहीं है, तन पर कुर्ता नहीं है, प्रभु जाने कौ आही बसे के ही ग्राम है, हे प्रभु पता नहीं कौन आकर बस गया है, कौन से गांव सर पता नहीं। धोती फटी सी लटी दुपटी, ये धोती फटी हुई है, जो चोटी है बालों की वो भी उलझी हुई सी है, अरु मतलब और, पैरों में कोई सामान नहीं है जिससे पैरों की रक्षा हो सके, मतलब चप्पल भी नहीं है पैरों में। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, ये द्वार पर खड़ा है एक कमजोर सा ब्राह्मण, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, ये द्वारका की नगरी को देख देख कर आश्चर्यचकित हो रहा है, बार बार रहियो चकिसो, चकित हो रहा है द्वारका की धरती को देखकर। पूछत दीन दयाल को राम, हे प्रभु आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी समझ में ना आए फिर भी कमेंट में लिख देना। ऐसे बेहाल, अब यहाँ पर ये खत्म हुआ कि जब द्वारपालों ने श्री कृष्ण को इंट्रोडक्शन दिया कि द्वार पर कौन आया है। अब हमारा जो सेकंड वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है कि श्री कृष्ण सुदामा को ले आए हैं अपने महल और अपने सिंहासन पर बैठा दिया है और नीचे बैठकर अब उनकी सेवा कर रहे हैं। क्या लिखा है, ऐसे बेहाल, ऐसा बुरा हाल है पैरों का, बिवाइनसों, कांटों से, एड़ियां सॉरी, एड़ियां, एड़ियों का ऐसा बुरा हाल हो गया है, फटी पड़ी हैं एड़ियां। पग कंटक, पैरों में से कांटों के जाल लगे, पुनी मतलब बार बार निकालने, पुनी मतलब बार बार निकालने, पैरों में कांटों के जाल लगे पड़े हैं। अपने गद्दी पर बिठाकर श्री कृष्ण खुद उनके पैरों में से कांटे निकाल रहे हैं। बिवाइन होती एड़ियां, ऐसी एड़ियां फटी पड़ी, बुरा हाल हो रखा है। हाय महा दुख पाए सखा, क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण, हे मेरे सखा तुमने इतना दुख भोगा, मैं तो यहाँ का राजा हूं, तुम कभी भी मेरे पास आ जाते, तुमने क्यों इतना इतना दुख सहा मेरे होते हुए, बताओ। दुख तो होगा ही ना कि एक मित्र कैपेबल है, उसके रहते हुए एक मित्र गरीबी में रहे, इतना परेशानी सहे, तो दुख तो होगा ही। ठीक है। अब इसके बाद में क्या, आगे पढ़ते हैं। हाय महादुख पाए उसका, हे मेरे मित्र तुमने इतना दुख सहा, तुम आए इतने, तुम यहाँ क्यों नहीं आए, कितने दिन खोए, कहाँ परेशान होते, कहाँ इतने परेशान, तुम आए इतने मतलब यहाँ, तुम यहाँ क्यों नहीं आए, कितने मतलब कहाँ इतने दिन परेशान रहे थे, मेरे पास आना चाहिए था तुम्हें। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की ऐसी दीन दशा, ऐसी बेचारी स्थिति, ऐसी ऐसा बुरी हालत देखकर करुणा करके, करुणानिधि रह के स्वयं ईश्वर रो दिए। करुणानिधि मतलब ईश्वर, स्वयं प्रभु श्री कृष्ण रो दिए सुदामा की ऐसी बुरी हालत में। करुणा करके, ऐसे दुख करके स्वयं श्री कृष्ण रो दिए। फिर क्या कर रहे हैं, पानी परात को हाथ छुए, हमारी मम्मी लोग आटा मलती है ना जिसमें, उसे कहते हैं परात, कि परात में पानी लाए थे सुदामा जी के पैर धोने के लिए, लेकिन वो परात के पानी को हाथ छुओ नहीं, कि परात के पानी को हाथ से छुआ भी नहीं। नैनन के जलसों पग धोए, पैर किससे धो दिए, आंखों के आंसुओं से श्री कृष्ण ने सुदामा जी के पैर धो डाले। इतना दुख पाया, इतना दुख न हुआ सुदामा जी की हालत देखकर। चलिए कंटिन्यू करते हैं, रिपीट करते हैं ना। ऐसे बेहायल, डिवाइन सो, ऐसी
ऐसा बुरा हाल हो रखा था सुदामा जी की एड़ियों का, बुरी हाल हो रखा था, फटी हुई थी एड़ियां लहूलुहान। पग कंटक जाल, पैरों में से कांटों के जाल लगे पुनि जो, बार बार पैरों में से कांटों के जाल निकाल रहे थे श्री कृष्ण सुदामा जी के। हाय महादुख पायो सका, हे मेरे मित्र सुदामा तुमने इतना दुख झेला, तुम आए इतना, तुम यहाँ क्यों नहीं आए, कितने दिन खोए, कहाँ परेशान थे तुम इतने दिन। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा, ऐसी दुर्द सी बेकार स्थिति देखकर, ऐसे दुख भरी स्थिति देखकर स्वयं ईश्वर जो खुद करुणा निधान है, स्वयं जो ईश्वर है वो भी रो दिए। सुदामा की इतनी दीन दशा थी। और पानी परात को हाथ छूने के, जो पैर धोने के लिए जो पानी लाए थे सुदामा जी के, पैर जिस जिस बर्तन में पैर धोने थे जो पानी लाए थे, वो पानी को हाथ भी नहीं लगाया, और आंखों से इतना आंसू बहे श्री कृष्ण के, उन्हीं आंसुओं से पैर धो दिए सुदामा। अब यहाँ पर बातें हो गई सारी, ठीक है, सुदामा जी के पैरों में से कांटे वांटे निकाल दिया, अब थोड़ी हंसी मजाक की बातें होंगी, तो अब क्या बातें चल रही हैं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना दे। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम्हें पता है ना, पोटली में लेके आए थे चावल, 3 मुट्ठी चावल लेके आए थे सुदामा जी अपने घर से, वही मिले थे उनके पास, वही मित्र को गिफ्ट देने के लिए लाए थे। हमारे घर, हमारे हिंदू, हिंदू नहीं, हमारे पूरे इंडियन सोसाइटी में रिवाज है ना, जब आप किसी के यहाँ जाते हैं तो फल फ्रूट्स लेके जाते हैं। सुदामा जी के पास पैसे नहीं थे तो चावल ही ले गए, 3 मुट्ठी चावल जो घर में रखे थे। तो श्री कृष्ण देख रहे हैं कि पोटली में कुछ छुपा रखा है, तो कह रहे हैं कछु मतलब कुछ, श्री कृष्ण कह रहे हैं कुछ भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न दे, कि हे सुदामा, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है ना, तुम छुपा रहे हो ना, सो तुम काहे न दे, काहे मतलब क्यों, क्यों नहीं दे रहे हो भाई, दिखाओ मुझे। चापी मतलब छुपा, छुपा रखी है। पोटरी मतलब पोटली, कांख मतलब बगल में, तुमने बगल में पोटली छुपा रखी है। रहे कहो के ही हेतु, क्या, हेतु मतलब कारण, क्या कारण है, क्यों छुपा रहे हो बताओ, पोटली जो तुमने, जो पोटली तुमने छुपा रखी बगल में, क्यों छुपा रहे हो, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा, मुझे दे क्यों नहीं रहे थे। ठीक है, ये कहने का मतलब है। आगे चलते हैं। आगे मतलब पहले, चना गुरुमाता दए थे मतलब दिए थे। पहले सुदामा तुम अभी भी पोटली छुपा रहे हो जो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। मुझे याद है बचपन में भी गुरु माता, गुरु माता ने चने दिए थे। लय तुम चाबी मतलब तुमने चबा लिए थे, हमें नहीं दीने, मुझे नहीं दिए थे तुमने, मुझे याद है। तो दरअसल स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार सुदामा जी और कृष्ण जी को लकड़ी काटने के लिए भेजा गुरु वशिष्ठ ने। ठीक है, गुरु वशिष्ठ ही थे ना, संदीपन, संदीपन मुनि, हाँ संदीपन, संदीपन मुनि ने भेजा श्री कृष्ण जी को और सुदामा जी को, और कि भाई लकड़ी काट के लाओ। अब लकड़ी काटने गए जंगल में, तो बारिश पड़ गई। अब गुरु माता बड़ा प्यार करती थी श्री कृष्ण को और सुदामा को, श्री कृष्ण को ज्यादा करती थी, बोले लो चले ले जाना, सुदामा को दीजिए, बोले श्री कृष्ण को और तुम खा लेना भूख लगे तो। बारिश पड़ गई, बोलो दोनों पेड़ के नीचे बैठे, सुदामा ऊपर चढ़ गए पेड़ पर, श्री कृष्ण पेड़ के नीचे वाले हिस्से में थे। तो अब भूख लग रही है सुदामा को, कह रहे यार अब मुझे भूख लग रही है, नीचे कैसे जाऊं, उसे कैसे दूं। तो धीरे धीरे खाने लगे सुदामा जी, धीरे धीरे छुप छुप के खा रहे थे। तो वही कह रहे हैं, वही पुरानी बात याद दिला रहे कृष्ण, कि आगे चना गुरु माता दे थे, कि मुझे याद है बचपन में गुरु माता ने चने दिए थे जब हम लकड़ी काटने गए थे, के लगे थे, लए तुम चाबी, तुमने चबा लिए थे, तुमने खा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे, मुझे याद है। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, श्याम कहियो, श्याम ने कहा, मुस्काए सुदामा सो, मुस्कुराते हुए। अब बचपन की जब बातें याद आती तो मुस्कुराहट निकल ही आती चेहरे पे। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्याम मतलब श्री कृष्ण कहते हैं मुस्कुराते हुए सुदामा से, मुस्कुराते हुए सुदामा से श्री कृष्ण कहते हैं, चोरी की बान में होजू प्रवीण है। बान मतलब चोरी की बातों में, चोरी की बातों में होजू प्रवीणे, तुम पहले से ही चालाक हो, चतुर हो, तुम चुराने में पहले से ही चतुर हो, सुदामा तुम पहले से ही चुरा चुरा के छुपा छुपा के रखने में चतुर हो ना, है ना।
अपनी बातों में इसलिए तुम ऐसे कर रहे हो। पोटरी काख में चापी रहे तुम, मतलब जो पोटली है तुमने अपने बगल में छुपा रखी है, खोलत नहीं, खोल नहीं रहे हो पोटली। सुधा रस धीमे, और मुझे इसमें से मंद मंद खुशबू आ रही, बड़ी सुंदर मीठी मीठी खुशबू आ रही है। क्या कहते हैं, दोबारा से सुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराते हुए सुदामा से श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम बचपन से ही चोरी चकारी में बहुत चालाक हो, और इसीलिए तुमने पोटरी जो है, ये जो पोटली भाभी ने कुछ भेजा इसमें, ये तुमने छुपा रखी है बगल में, और तुम इसे खोल नहीं रहे हो, और इसमें से हल्की हल्की खुशबू मुझे आ रही है मेरी नाक तक, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इसकी खुशबू। पाछली बानी अजो न तजो तुम, ये मतलब पाछली बानी मतलब पिछली आदत, पिछली आदत कौन सी, छुपा छुपा के खाने की। पिछली आदतें, अजो मतलब आज भी, पिछली आदतें आज भी तुमने त्यागी नहीं, आज भी नहीं भूले तुम पुरानी आदतें सुदामा। तैसा ही भाभी के तंदुल की ने, इसलिए तुम क्या कर रहे हो कि भाभी ने जो तंदुल मतलब गिफ्ट, सौगात, भाभी ने जो सौगात भेजी है, जो गिफ्ट मुझे भेजा है, इसलिए तुम छुपा के बैठे हो ना, इसलिए तुमने छुपा रखा है, क्योंकि पिछली आदतें तुम्हारी गई नहीं। अब पूरा रिपीट करता हूँ कि आगे चना गुरु माता गए थे, कि मुझे याद है बचपन में गुरु माता ने चने दिए थे, लय तुम चाबी हमें नहीं देंगे, तुमने चबा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे, मुझे याद है। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्री कृष्ण कहते हैं मुस्कुराते हुए सुदामा से, चोरी की बान में हो जो प्रवीण, तुम ये चोरी चकारी छुपा छुपा के खाने में बहुत चालाक हो गए हो तुम सुदामा, पहले से ही चतुर हो। पोटली काख में चापी रहे तुम, कि तुमने पोटली है जो भी तुम्हारे पास पोटली में जो भी है, तुमने बगल में छुपा रखा है। खोलत नहीं, सुधारस भी ने, कि खोल नहीं रहे हो तुम, वो खोल के दिखा नहीं रहे हो कि पोटली में क्या है, और मुझे उसमें से मंद मंद खुशबू आ रही है, बहुत सुंदर सुंदर मीठी मीठी महक भी मुझे आ रही है। पांचली बानी अजो न तजो तुम, कि पुरानी आदत जो तुम्हारी थी, आज भी तुमने त्यागी नहीं है, है ना। हाँ, पांचली बानी अजो न तजो तुम, तैसा ही भाभी के तंदुल की है, इसीलिए तुम भाभी के भेजा हुआ जो तोहफा है, सौगात है, वो मुझे नहीं दिखा। अब ये सारा सिनेरियो खत्म हो गया, अब वहां से सुदामा जी चल पड़े, श्री कृष्ण से मिलके चल पड़े। तो अब सुदामा जी को कुछ गिफ्ट तो दिया नहीं, तो सुदामा जी आए थे अपनी मदद के लिए, कि भाई मेरा मित्र है, कुछ मदद कर देगा मुझे, थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मैं वैसे ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहा हूँ। तो अब कुछ दिया नहीं, है ना, तो कुछ भेजा नहीं दे के, गिफ्ट विफ्ट या कुछ भी फाइनेंशियली हेल्प करी नहीं श्री कृष्ण ने। तो अब याद करते हुए जा रहे हैं सुदामा जी, और श्री कृष्ण के बारे में गलत गलत सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, वह पुलकिनी मतलब खुश होकर, पुलकिनी मतलब खुश होकर, वह खुश होकर, वह उठ मिलनी, उठकर मिलनी, गले मिलना, वह आदर की बात। अब श्री कृष्ण की बातें याद करें सुदामा, कि यार बड़ा खुश होकर, बड़ा उठकर दौड़ते दौड़ते आया था कृष्ण, और मुझसे गले मिला था, और इतनी आदर सम्मान की बातें करी थी। वह पटवनी, अब पटवनी क्या होता है, गोपाल की कछु न जाने यार। अब पटवनी मतलब भेजना, अब मुझे, लेकिन मुझे खाली हाथ भेज दिया कृष्ण ने, कछु ना जानी जात। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे मिला तो बड़े खुशी से था, दोबारा से समझना, कि बड़े खुश होकर उठकर गले मिलने आया था, बड़े आदर सम्मान से मुझसे कृष्ण ने बात करी थी, लेकिन वह पटवनी गोपाल की, पटवनी मतलब अब मुझे भेज दिया उसने खाली हाथ, कछु ना जाने जात, मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझे खाली हाथ क्यों भेजा, अंदर से तो बड़े आदर सम्मान से बात कर रहा था। अब गुस्सा आ रहा है उन्हें, सुदामा जी को, कृष्ण की बातों पर, क्या कह रहे हैं, अब श्री कृष्ण के बारे में क्या बोल रहे हैं, घर घर कर ओढ़त फिरे, ये घूमता फिरता था, इधर उधर फिर, ओढ़त फिरे इधर उधर फिरता था, घर घर में इधर उधर फिरता था, तनक मतलब जरा सी, दही के काज मतलब कारण, जरा सी दही के कारण कभी इस घर कभी उधर उस घर घूमता फिरता था, ये कृष्ण मैं जानता हूँ, जिसने मुझे खाली हाथ भेज दिया, मैं जानता हूँ इसे बचपन में, ये जरा सी दही के लिए इधर उधर दूसरों के घरों में घूमता फिरता था। का भयो जो अब भयो हरि को राजकुमार, अब तो ये राजा हो गया, फिर भी क्या फायदा, अभी ये वैसा ही है, इसलिए इसने मुझे कुछ नहीं दिया, का भयो जो अब भयो,
कोई बात नहीं, ये पहले भी अमीर पिता के घर था, अब भी ये अमीर है, राजा बन गया है, लेकिन फिर भी इसने मुझे कुछ नहीं दिया। हो आवत नहीं हूं तो, हो मतलब मैं, भाई मैं तो आ ही नहीं रहा था, वाही पटियो ठेली। और ऊपर से उसने मुझे खाली हाथ भेज दिया, पटियो ठेली, अब ऊपर से उसने मुझे खाली हाथ भेज दिया कृष्ण ने, मैं तो आ ही नहीं रहा था इधर। अब कही हो समझाए के बहुधन धरो सकेली। अब कही हो समझाए के, अब क्या बताऊं मैं, अब अपनी पत्नी को क्या बताऊंगा, समझाऊंगा क्या, कि मेरे मित्र के पास धन तो बहुत है लेकिन फिर भी मुझे खाली हाथ भेज दिया। अब पत्नी को क्या बताऊं, तो अब रिपीट करते हैं। कह रहे हैं वह पुलकिन, कि बड़ा खुश होकर, वह बड़ा, वह उठ मिली, बड़े उठकर बड़े गले से मिला था, बड़े आदर सम्मान की बात करी मुझसे कृष्ण ने, और लेकिन मुझे खाली हाथ भेज दिया। इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मुझे खाली हाथ क्यों भेजा, इतने आदर सम्मान से बात करने के बाद मेरी थोड़ी मदद कर सकते थे, थोड़ा रुपया पैसा दे सकते थे। लेकिन मैं जानता हूँ घर घर कर ओढ़त फिरे, घर घर में घूमता फिरता था जरा से दही के लिए, ये वही कृष्ण है जो जरा से दही के लिए घर घर भागता फिरता था। कहा भयो, कहा भयो जो अब भयो, और क्या फायदा इतने राजपाट का जब मुझे खाली हाथ दे दिया। पहले भी ये अब ये राजा बन गया है ना, पहले से ही माखन चोर थे और अब राजा बन गए, फिर भी मुझे कुछ नहीं दिया, कंजूस है। हो आवत नहीं हो तो, कि भाई मैं तो यहाँ आ ही नहीं रहा था, और ऊपर से मेरे मित्र ने मुझे खाली हाथ भेज दिया। अब कहीं हो समझाए, कि अब क्या समझाऊंगा मैं अपनी पत्नी को, बहुधन धरो सकेली, कि मेरे मित्र के पास धन तो बहुत सारा है लेकिन उसने दिया कुछ नहीं, क्या बताऊंगा मैं अपनी पत्नी को, कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। तो कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं कि यार इतना अच्छा मित्र था, इतने सालों बाद मिले, और ऊपर से मैं इसका भक्त भी हूँ। एक तो मित्र है, ऊपर से मैं ईश्वर की तरह पूछता हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं दे के भेजा। लेकिन जब वो गांव पहुंचे, जब वो अपने गांव के पास पहुंचते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वैसोई राज समाज है। जब अपने गांव में देखते हैं तो वो चक्कर पड़ जाते हैं, वो देखते हैं जैसा, जैसा वहां पर था, तुम्हारे द्वारका में था, राजमहल राजपाट सब कुछ, वैसा ही उनके गांव में दिखाई दे रहा है। तो बोल रहे हैं वैसोई मतलब वैसा ही, वैसा ही राज समाज बने, वैसा ही महल हाथी घोड़े, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। मन क्या हो गया, मन, मन को ऐसा धोखा लगा कि यार मैं गलत जगह तो नहीं हो गया, धोखा, मन को धोखा लगा कि बिल्कुल द्वारका जैसा महल बन गए हैं, द्वारका जैसे, जैसे द्वारका के महल पर हाथी घोड़े बंधे थे वैसे यहाँ पर हाथी घोड़े बाजे बंधे पड़े हैं। तो मन को धोखा लगा कि यार कहाँ आ गए। कैंधो परियो कहीं मार्ग भूले, कैंधो परियो, सोचा, कि सोचने लग गए कहीं मार्ग तो नहीं भूल गया, कहीं मैं गलती से किसी और जगह तो नहीं आ गया, द्वार की फिरी, फिरी के मतलब लौट कर, लौट कर, अब मैं द्वारका, अब मन को डाउट हुआ कि यार ये तो द्वारका में थे ऐसे महल चौबारे, कहीं मैं, कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया, कहीं मैं घूम फिर के दोबारा से द्वारका में तो नहीं आ गया लौट के। भौन बिलो की वे को मन लोचन, सोचत ही सब गांव मचाए। भवन मतलब भवन, भवन, अब भवन देखा, वहां पर इतना बढ़िया सोने का महल देखा। बिलो की वे मतलब देखा, देखा, अब वहां इतना बड़ा आलीशान महल देखा, जहां सुदामा जी की झोपड़ी हुआ करती थी, वहां पर अब उन्होंने भवन देखा इतना आलीशान। तो मन ललचा रहा है उसे देखकर। सोचत ही सब गांव मचायो, अब सारे गांव के बीचों बीच उनका घर था, लेकिन अभी उस पूरे गांव के बीचों बीच वहां महल है, जिस महल को देखकर उनका मन प्रसन्न हो रहा है, ललचा रहा है। अब क्या करें, पूछत पांडे, अब पंडित हैं, ब्राह्मण हैं सुदामा जी, तो उनको लिखा है पांडे। पूछत पांडे फिरे सब सो, अब डर गए यार, मेरा कहाँ गया, क्या कृष्ण नाराज तो नहीं हो गए मुझसे, उसने मेरे मन की बातें तो नहीं जान ली, वैसे इसमें शक्तियां दूर, तो मैं समझ तो नहीं गया कि मैं उसकी बुराई करता हुआ आ रहा था मन में। पूछत पांडे फिरे सब सो, अब सबसे पूछते फिर रहे हैं सुदामा जी। पर झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो, लेकिन झोपड़ी, लेकिन झोपड़ी को कहीं खोज नहीं पाए, जहां उनकी झोपड़ी थी वहां तो महल बन गया। तब रिपीट करते हैं दोबारा कि जब अपने गांव पहुंचे तो देखते हैं वैसो ही राज समाज में,
वैसा ही महल चौबारे हाथी घोड़े सब था जैसा द्वारका में था। बाजी घने, गज बाजी, गाजे बाजे सब थे घने। मन संभ्रम छाया, मन में धोखा लगा। किस बात का? कैंधो परियो कहूँ मार्ग भूली, ऐसा लगा कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया। की फिरी के मैं अब द्वारका आयो, कहीं मैं दोबारा से लौट कर द्वारका में तो नहीं आ गया। भवन बिलो के भी को मन लोचत, कि जब भवन को देखते हैं तो मन ललचाता है, इतना सुंदर महल, क्योंकि वो महल कहाँ पर है? सोचत ही सब गांव मुझायो, कि गांव के बीचों बीच जहां उनकी झोपड़ी थी वहां महल है, उस महल को देखकर मन ललचा रहा है। लेकिन अब अपने घर की भी याद आ रही, घर कहाँ है मेरा? पूछत पांडे फिरे सब सो, अब पंडित जी सबसे पूछ रहे हैं सुदामा जी, पर झोपड़ी को कहीं खोज ना पाया, लेकिन झोपड़ी कहीं अब हाथ नहीं आ रही, झोपड़ी कहाँ है? अब क्या लिख रहे हैं आगे? अब ये तो सीन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हो रहा है? अब रहने लग गए हैं सुदामा जी, अपने जो महल उनका हो गया है उसमें रहने लग गए हैं सब। अच्छा हो गया, अमीर हो गए हैं सुदामा जी श्री कृष्ण की कृपा से। तो क्या है यहाँ पर? क्या मतलब कहाँ? कहाँ वह टूटी सी छानी? छानी मतलब, छानी मतलब झोपड़ी। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ। झोपड़ी कहाँ? वो तो टूटी टूटी हुई सी झोपड़ी में रहते थे। हती मतलब होती थी। कहाँ तो टूटी हुई सी झोपड़ी होती थी। कहाँ कंचन, कंचन मतलब सोना। सोने के अब धाम मतलब महल। सुहावत मतलब अच्छे लगते हैं। सोने के महल अच्छे लगते हैं। कि कहाँ तो सुदामा जी बता याद करते हैं कि कहाँ वो टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करते थे और कहाँ अब सोने के महल में रहते हैं। कै पग में पनही नहाती, पनही मतलब चप्पलें या जूते, कि कहाँ तो पैरों में जूते भी नहीं हुआ करते थे। कहाँ लय गजराज हूँ ठाड़े महावत, और कहाँ अब गजराज के साथ, कहाँ हाथी के साथ, हाथी को चलाने वाला भी रेडी रहता है कि कहाँ भी आपको जाना हो हाथी पे सवार होके चाहिए, पैदल भी नहीं चलना है। भूमि कठोर पे रात कटे, पहले भूमि कठोर भूमि पर रात कटती थी। कहाँ कोमल सेज पे नींद नावत, और कहाँ इतने सॉफ्ट सॉफ्ट जो गद्दे हैं उन पर भी नींद नहीं। क्या जुड़तो नहीं कोदो समा, कहाँ सबसे कोदो समा सबसे घटिया किस्म के चावल, सबसे बेकार सस्ते किस्म के चावल नहीं मिल पाते थे। प्रभु के प्रताप से दाख मतलब ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स ना भावत मतलब अच्छा, अब कहाँ ईश्वर की इतनी कृपा हुई अब ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे नहीं लगते और कहाँ बेकार चावल भी हाथ में आते हैं। आपको कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।